आईसीयू प्रारंभ कर देना ही एक उद्देश्य नहीं है, उसको हमको फंक्शनल रखना पड़ेगा और फंक्शनल रखने में मैन पावर की आवश्यकता है। मैन पावर जब तक नहीं रहेगा आईसीयू को हम फंक्शनल नहीं कर पाएंगे। आईसीयू में हमारे उपकरण हैं, पहले से आईसीयू यहाँ चल रहा था, हम लोगों ने बहुत पहले यहाँ आईसीयू एस्टेब्लिश किया हुआ है, सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, बट अभी डेडिकेटेड मैन पावर आईसीयू के लिए नहीं है, उसमें एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग पर लगातार कार्य जारी है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर मनीष रंजन जी है। उनसे बात करेंगे कि 60 दिनों में गोपालगंज सदर अस्पताल में क्या कुछ बदलेगा सर। 60 दिनों में हम लोग गोपालगंज सदर अस्पताल की हर सेवाओं को 24/7 करेंगे, इसी का प्रयास कर रहा है और उसी क्रम में हम लोगों का अभी विज़िट भी चल रहा है लगातार 3 दिनों से, और हम लोग एक एक डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ की कमियों को देख रहे हैं। जो अच्छी चीज़ हैं उनको हम लोग और अत्यधिक प्रभावकारी बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और जहाँ जहाँ कमी दिख रही है उसको हम लोग तुरंत नोट डाउन करके उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं कि इस कमी को हम लोग 60 दिन, हमारा एक लास्ट समझिए कि वो माइल है, लेकिन हम लोग उसके पहले इस चीज़ों को करके सरकार को बताएंगे कि हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। तो जहाँ भी जिस चीज़ की कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो चीज़ जिला स्तर से होना है वो जिला स्तर पे डायरेक्शन जा रहा है कि जिला स्तर से होना है। जिस चीज़ों को, कई चीज़ें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, तो BMSICL से करवाना है, हमारा एक कंस्ट्रक्शन और प्रोक्योरमेंट एजेंसी है सरकार का, तो वहाँ से कराना है तो हम लोग वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी हम समय अवधि के अंदर कराएंगे। इसके अलावा दवा की आपूर्ति लगातार हो रही है, उसकी गहन छानबीन हम लोग कर रहे हैं कि 100% दवा, यानी 100% दवा रहे, मरीज को बाहर से दवा किसी भी स्थिति में नहीं खरीदना पड़े। उसी तरीके से पैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हम लोग अभी देखे हैं, पैथोलॉजिकल जांच में यहाँ पहले से इक्विपमेंट्स हैं, सेमी ऑटो एनालाइजर है, CBC मशीन है। अभी हम लोगों के पास जिला अस्पताल गोपालगंज में हम लोगों ने अभी एक ऑटोमेटेड एनालाइजर मशीन लगवाया है, जिससे कि पैथोलॉजिकल जांच की और ज़्यादा सेवा हम दे पाएंगे, मतलब ज़्यादा की संख्या में पैथोलॉजिकल जांच कर पाएंगे। जितने भी टेस्ट हैं हम लोग सब यहाँ कर लेंगे। सर आप यहाँ गोपालगंज में ICU काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, चूँकि टेक्निकल कोई नहीं है इसकी वजह से, उसके लिए भी क्या कुछ होगा? देखिए, ICU गहन चिकित्सा कक्ष है, ICU प्रारंभ कर देना ही एक उद्देश्य नहीं है, उसको हमको फंक्शनल रखना पड़ेगा और फंक्शनल रखने में मैन पावर की आवश्यकता है। मैन पावर जब तक नहीं रहेगा ICU को हम फंक्शनल नहीं कर पाएंगे। ICU में हमारे उपकरण हैं, पहले से ICU यहाँ चल रहा था, हम लोगों ने बहुत पहले यहाँ ICU एस्टेब्लिश किया हुआ है, सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, बट अभी डेडिकेटेड मैन पावर ICU के लिए नहीं है, उसमें एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होगी, कई विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता होगी, ट्रेंड स्टाफ नर्स की आवश्यकता होगी। और ऐसा नहीं है कि उसको हम OPD से उठा के ICU में ले आ सकें, वैसा व्यवस्था से ICU नहीं चलता है। ICU के लिए हमको डेडिकेटेड रखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे और ICU भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और वो 60 दिन में भी हम लोगों का टारगेट है कि 60 दिन में ही ICU भी हम स्टार्ट कर लें, लेकिन उसका गैप एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, क्या क्या चीज़ें जो 60 दिन में जो आप करेंगे सदर अस्पताल के लिए, तो सिर्फ सदर अस्पताल का होगा या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी किया अभी जाएगा? प्रथम चरण में सदर अस्पताल होगा। प्रथम चरण में हम लोगों का जो है वो सिर्फ सदर अस्पताल को करना है। द्वितीय चरण में हम लोग जैसा भी वरीय अधिकारियों का, सरकार का जैसा भी निर्णय होगा, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हम आए हैं तो सिर्फ सदर अस्पताल को ही अभी लेकर चल रहे हैं 3 दिनों में। प्रथम दिन ही हमने हर प्रखंड के मैनेजर्स की मीटिंग भी की है, और जो चीज़ें हम लोग यहाँ कर रहे हैं वह उन मैनेजर्स को भी बताया गया है कि अपने MOIC से समन्वय करके इन्हीं चीज़ों को वहाँ भी लागू करें। तो ऐसा नहीं है, वो सेकंड फेज हमारा ज़रूर है, लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग का प्रयास ये भी है कि नीचे के स्तर के जो स्वास्थ्य संस्थान हैं वो भी सुदृढ़ होते जाएं, और वो भी धीरे धीरे, ऐसे तो हमारा PSU 24/7 है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो 24/7 है। अब उसको हमको एकदम जो है सुदृढ़ कर देना है, प्रभावकारी तरीके से सुदृढ़ करना है, तो उसका एक अलग तरीके से हम लोग विवेचना कर रहे हैं कि कैसे हम लोग कर पाएंगे। यह कह देना कि 24/7 अच्छी बात है, और पता चले कि आप ही आके कल हमको कहिएगा कि नहीं सर वो 3 बजे बंद हो गया था,
तो वह स्थिति हम लोग नहीं लाने देना चाहते हैं। वैसी स्थिति है भी नहीं, और वैसी स्थिति जहाँ है उसको हम लोग दूर करेंगे। डॉक्टर्स को भी कुछ खास निर्देश दिया गया है। देखिए, डॉक्टर्स के लिए भी जो निर्देश एक आम स्वास्थ्यकर्मी के लिए है, वही निर्देश डॉक्टर के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के लिए पैरामीटर कुछ अलग बना हुआ है। सरकार का जो भी निर्देश है वह एक सामान्य स्वास्थ्यकर्मी को भी मानना है और एक चिकित्सक को भी मानना है। और ये 24/7 में की सेवा यदि हमको देना है और इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है, तो इसमें चिकित्सकों की अहम भूमिका है। हमारी इन लोगों के साथ भी बैठक हुई है और यहाँ के चिकित्सक रेडी भी हैं, तैयार भी हैं कि हम लोग करेंगे। कल काफ़ी देर तक हम लोग सारे भी वरीय चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ यहाँ बैठक किए हैं, तो उसमें यह सहमति उभरी है कि हम लोग एकदम काम करेंगे और 24/7 बनाएंगे। तो चिकित्सक की तो भूमिका है ही, स्वास्थ्य सेवा मतलब चिकित्सक। उसके बाद जो हमारे अन्य पारा चिकित्सा कर्मी हैं उसके बाद हैं, तो पारा चिकित्सा कर्मियों से भी हम लोग को, उन लोगों को भी सेंसिटाइज किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आप कई जगहों पर, कई स्वास्थ्य केंद्र में घूमे, सदर अस्पताल भी घूमे, क्या कुछ फीडबैक लगा, क्या कुछ मिला आपको? देखिए, पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, आज से कुछ वर्ष पहले हम आए थे, उस वर्ष भी भ्रमण किए थे। उस वर्ष और उस समय और आज की स्थिति में फ़र्क है, और पहले की तुलना में यहाँ निरंतर कुछ न कुछ तो काम हो ही रहा है, तो बेहतर है और इसको हम लोग और बेहतर करेंगे। जो भी चीज़ कमी है, कमी को ढूंढ कर हम बेहतर करने के लिए आए हैं। अक्सर देखा जाता है कि छोटी चीज़ पे नज़र नहीं जाती है, जिसकी वजह से मरीजों को भी परेशानी होती है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए, छोटी चीज़ के बारे में भी कल हमको बताया, कल कोई बताए हमको एक सज्जन यहाँ, कि वो, हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें सेंसिटाइज और इसको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई बताया कि जैसे कि कोई पेशेंट आया, सिर फट गया है, तो उसका यदि टीका लगाना, उसका स्टिच करना है, तो बाल हटाने के लिए ब्लेड लाना पड़ता है। तो ठीक है, यह सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन छोटी चीज़ है। तो हमने कल ही कहा इमरजेंसी में कि भाई वहाँ आप पूरा 100 का एक बंडल ब्लेड रखवा दीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम लोग पूरा करेंगे। अब 100 का ब्लेड का बंडल रहेगा तो कोई भी आदमी नहीं लाएगा। तो ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये आपका कहना सही है। तो इसी तरह का जो माइक्रो मैनेजमेंट भी हम लोग करेंगे, मेजर मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ ध्यान है। सर, डॉक्टर के अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है, उसी से भुगतान होगा क्या कुछ? ये सिर्फ डॉक्टर के अटेंडेंस के लिए ही नहीं है बायोमेट्रिक, है पूरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, लिपिकीय वर्ग भी हैं, मैनेजर्स भी हैं और डॉक्टर भी हैं। सरकार का जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि बायोमेट्रिक से ही अटेंडेंस बनाना है, तो इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाना है, और यहाँ के चिकित्सक भी अभी यहाँ पे बायोमेट्रिक प्रणाली से ओपीडी में अटेंडेंस स्टार्ट है। तो हमने पता किया तो वहाँ सिर्फ अभी चिकित्सक नहीं बना रहे हैं, सामान्य स्वास्थ्यकर्मी अटेंडेंस बना रहे हैं। लेकिन सरकार का डायरेक्शन है कि चिकित्सक को भी बनाना है, तो चिकित्सक को बनाना है, तो हम लोग उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। अभी डीएम साहब से भी इस संदर्भ में बात होगी और वरीय पदाधिकारी को हम सूचित भी कर देंगे। हालांकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर लोग नहीं बनाएंगे, चिकित्सक गण को भी बनाना है। और यह तो एक सामान्य उपस्थिति है। बायोमेट्रिक कोई बहुत बड़ा ये चीज़ थोड़े है, हम रजिस्टर पे बनाते थे, अब वह एक ऑनलाइन प्रणाली से बना रहे हैं। तो यह कोई बहुत चीज़ का चीज़ नहीं है, ये तो एक सामान्य चीज़ है। जब जो कार्यालय में आता है अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और कार्यालय से जाने के बाद अपनी उपस्थिति को दर्शाते हुए कार्यालय से जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सबों के लिए समान है। अच्छा सर, ओपीडी में लगातार भीड़ लग जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जाए? ओपीडी में यहाँ 3 ओपीडी काउंटर है और हमने मैनेजर को कहा भी है कि उसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने के लिए, मतलब डिसेंट्रलाइज करने के लिए, सॉरी। इसमें क्या है कि एक काउंटर हम लोग महिला के लिए डेडिकेटेड कर देंगे और 2 सामान्य पुरुष के लिए सामान्य काउंटर रहेगा। 3 काउंटर्स चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि सब ओपीडी का जितना कमरा है उसमें डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को, क्राउड को नियंत्रित करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पहले हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। उसको थोड़ा सा रीइंस्टेट कर देना है, रिट्रेट कर देना है, वो भी हम देखवा लिए हैं। उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग महीने भर में ठीक करवा लेंगे। जो भी सेवा प्रदाता एजेंसी था उस समय का, वो उसको ठीक कर देगा। छोटी छोटी गलतियां हैं, उसमें गड़बड़ियां आ गई हैं,
तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। अब उसमें बहुत स्पष्ट है, गायनी वाले जब अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो गायनी का उसको टोकन नंबर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब अपना अंदर से बीप देंगे तो वो टोकन डिस्प्ले होगा और वो मरीज़ अंदर चला जाएगा। वैसे ही ऑर्थो के लिए होगा, जनरल ओपीडी के लिए होगा, मेडिसिन के लिए होगा। तो यह क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी रहेगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो क्राउड है, बहुत अच्छी चीज़ है कि सरकारी अस्पताल में क्राउड है। अब इसको हमको नियंत्रित तरीके से ले जाना है और चिकित्सक के रूम तक हमको नियंत्रित तरीके से इसको ले जाना है। तो उसी के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को भी हम लोग यहाँ बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, ये हमारे साथ थे बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर मनीष रंजन जी। इनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 60 दिनों में जो सदर अस्पताल है उसकी तस्वीर बदल जाएगी और लोगों की जो परेशानियां थी उसे दूर कर लिया जाएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़। मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।